तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 11 में एनसीईआरटी द्वारा जैक द्वारा कौन कौन सा सिलेबस मतलब कौन कौन सा चैप्टर लेस हुआ है, कम हुआ है, जिससे बच्चों की माइंड पे पढ़ने वाला प्रेशर कम हो गया है। पहले बहुत सारे चैप्टर पढ़ना होता था और अभी लगभग 3-4 चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर कम हो गए हैं, हटा दिए गए हैं हमारे सिलेबस से, जिनसे बच्चों का भौतिक क्षमता बढ़ेगा और जिनसे बच्चों का सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस कम होने से हम लोग को नॉलेज कम मिलने वाला है, लेकिन फिर भी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो एनसीईआरटी ने प्रोवाइड करवाया है। ध्यान दीजिए कि क्लास 11 में है ना, ज्योग्राफी का जो पुस्तक है वो 2 है। पहला पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा है भारत भौतिक पर्यावरण। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये लेस क्यों किया गया, सिलेबस को लेस करने का मेन कारण क्या था। तो देखिए, ऑलरेडी कोरोना आने से हम लोग को लॉकडाउन झेलना पड़ा, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। दूसरा, बच्चों का बौद्धिक क्षमता कम हो गया, पढ़ने का जो स्किल है वो कम हो गया। जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते थे, उनका स्टडी टाइमिंग कम हो गया। तो उस सबको देखते हुए, दूसरा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हुए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दिया गया और तरह तरह की चीज़ों को देखा गया, उसके बाद हटा दिया गया। तो ये जो शिक्षा नीति लागू हुआ था 2020 में लागू हुआ था, कब 2020 में, उसी तहत में ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और अभी हम लोग 2023 में हैं, तो 2023 में कौन सी पुस्तक पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर क्लास 11 में पढ़ना है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी द्वारा है और जैक में भी यही है, फुल एंड फाइनल है कि जैक में भी आपका रिड्यूस सिलेबस ही आएगा। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर क्या एनसीईआरटी द्वारा फॉलो किया गया सिलेबस हमारा झारखंड में चलेगा, जैक में चलेगा? तो हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जैक का भी नया सिलेबस आ चुका है। जैक ने अपना सरकारी स्कूल में पुस्तकें प्रोवाइड कर दी है, उसमें भी सेम है, तो उसके आधार पर है। ठीक है, तो क्लास 11 में जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें 2 पुस्तक पढ़नी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण। भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें 2 बुक है, एक बुक एक्स्ट्रा है प्रैक्टिकल का, तो उसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बुक में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हमारा प्राचीन मतलब जब पहले वाला जो हम जो चैप्टर देखेंगे या पहले वाला बुक देखेंगे, उसमें टोटल 16 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन अब हमारे पास मात्र 14 चैप्टर हैं, तो चैप्टर इसमें कम हुआ है। तो पहला कौन सा है? भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल क्यों पढ़ेंगे? भूगोल पढ़ना क्या जरूरी है? भूगोल में सब्जेक्ट के रूप में कैसे देख सकते हैं? दूसरा पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी कैसे बना, ग्रह कैसे बना, चांद कैसे बना, है ना, इस पे कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिया, तरह तरह के टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। स्थल मंडल कैसा है, जल मंडल कैसा है, जीवन कैसा है, वगैरह वगैरह इस चैप्टर में पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग इस पर भी कवर करवाने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर में कौन सा है, क्या है, पृथ्वी के अंदर में कितनी परत है, वे जानकारी मिलेगा। महासागर और महाद्वीपों का वितरण, मतलब हमारे भारत में, भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। हमारे पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, ये महाद्वीप क्या पहले एक थे, इनका कालखंड कैसे हुआ, इनका विभाजन कैसे हुआ, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आता है चैप्टर 5 में भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक मतलब जमीन की आकृति कैसे बना, है ना, और उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया, ये पढ़ेंगे। भू आकृतिक तथा उनका विकास, भू आकृतियाँ का विकास कैसे कैसे हुआ। होता है ना कि पहले एक नली बनता है, फिर खाई बनता है, फिर वो नली और चौड़ा बन जाता है, तो तरह तरह के स्टेप्स होते हैं, मेथड होते हैं। तो भू आकृतिक उनकी विकास में एक छोटा सा छेद होता है, उन छेद में अगर लगातार प्रयास करते हैं तो छेद बड़ा हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल का संगठन और संरचना। वायुमंडल का संगठन और संरचना, वायुमंडल क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बना, कंपोजिशन बताइए। तो हमारा हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन सबसे बना है। तो ये सब सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। सौर विकिरण, उष्मा और संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण को जानते हैं, सूरज की किरण, ठीक है, उसमें उष्मा टेम्परेचर पढ़ेंगे, तापमान पढ़ेंगे, उष्मा संतुलन पढ़ेंगे, तापमान टेम्परेचर पढ़ेंगे, कितना टेम्परेचर हम लोग के लिए बेस्ट होता है, कौन सा नहीं होता है।
आगे बढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली। इसमें हम लोग मौसम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कब कौन सा मौसम आता है, हवा, रेन के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में जल, हमारे हवा में जल होता है, ठीक है, नमी होता है, तो उस जल के बारे में पढ़ेंगे, तो उस नमी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंग्लिश का, ज्योग्राफी का। वायुमंडल में जल जो हमारा है वो चैप्टर 10 में है। चैप्टर 11 आगे आता है 11वें चैप्टर में, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। हमारे पूरे दुनिया में कौन कौन सा जलवायु फेमस है, कौन कौन सा मौसम फेमस है, ठीक है, और ये परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आता है चैप्टर 12 में महासागरीय जल। महासागर का जल में कितना लवणता होता है, कितना लीटर पानी है, तरह तरह की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास 11 का ज्योग्राफी में पढ़ना है, जिसमें पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो पहली बार जान रहे हैं, ये पहली बार जान रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो लेटेस्ट है, बहुत सारा चीज़ है। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। आगे आता है चैप्टर 13 में महासागरीय जल संचलन, ठीक है, और आगे आता है कि जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीव की रक्षा करना, जहाँ जीव में विभिन्नता पाई जाती है उनकी रक्षा करना। जैसे बहुत ऐसे जीव हैं जो आज हैं, आने वाले समय में नहीं है, और बहुत ऐसे जीव पहले थे जो आज नहीं है, तो वो जीव लुप्त हो गए हैं, तो जो लुप्त होने वाले उनकी संरक्षण करना और जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर 14। तो ये हो गया हमारा बुक 2 खत्म, बुक 1 खत्म। अब आते हैं हम लोग बुक 2 में। बुक 2 में हम लोग का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है, और इसमें पहले 7 चैप्टर थे, अब हमारे पास 6 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टर आपका बुक 1 में, 6 चैप्टर बुक 2 में, टोटल आपको 20 चैप्टर इसमें पढ़ना है और आप ज्योग्राफी सीख जाएंगे, ठीक है, मतलब क्लास 11 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। भारत की स्थिति, पूरब में कौन सा है देश है या कौन सा चीज़ है हमारे पूरब में, हमारे भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर कौन सी दिशा में आता है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ है भारत में, ये सब हमको देखने को मिलेगा। चैप्टर 2 में है संरचना और भू आकृतिक विज्ञान। भारत का संरचना कैसे हुआ है, भारत का भू आकृतिक विज्ञान कैसे है, और कौन कौन सा चीज़ इसमें शामिल है, वगैरह वगैरह चीज़ पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जलवायु, भारत का मौसम पढ़ेंगे, भारत का जलवायु पढ़ेंगे। तो भारत में कौन सा जलवायु ज़्यादा है, भारत कौन सी जलवायु के लिए फेमस है, तो भारत मानसूनी जलवायु के लिए फेमस है, भारत में मानसूनी जलवायु है। प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के वनस्पति में क्या खासियत है ये जानेंगे। प्राकृतिक संकट और आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी आपदाएं हैं, है ना, और उनसे कौन कौन सी या कितनी क्षति होती है, ठीक है। तो आपदाएं उनको कहते हैं जो प्राकृतिक घटना होता है, दुर्घटना होता है, उसको हम लोग आपदाएं कहते हैं। तो ये हो गया क्लास 11 का सिलेबस ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी का इसी तरीके से हम लोग और भी वीडियो बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास लेना होता है, इसलिए हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और करेंगे भी। हालांकि इस बार तो वीडियो में काफ़ी समय हो गया अपलोड किए हुए, हम लोग आगे अपलोड करते रहेंगे, और इसी के साथ बने रहिए हम लोग के साथ। धन्यवाद।